शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो हैं उनकी बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, पीछे से इनकी डेफिनेशन आसानी से आपको मिल जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये जो हमने देखना है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। सो इसमें हमें कुछ सैलरीज दी गई हैं 5 टीचर्स की, ठीक है, जो कि रुपीज़ में हैं। ये डिफरेंट अमाउंट्स हमें दी गई है। तो इसमें हमने बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, पहले रेंज फाइंड आउट करनी है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब रेंज का फॉर्मूला क्या था, इसमें से हमने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को, ठीक है, यहाँ पे ये सीन नहीं है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, जिस तरह आपको वैल्यू दी गई है आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से हाईएस्ट वैल्यू देख लेनी है आपके जो है, ठीक है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू देख लेनी है, उसमें से माइनस कर देना तो रेंज आ जाएगी आप। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा, हमने फाइंड आउट करनी है स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज को फाइंड आउट कर चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। तो जब ये हमें अमाउंट दी गई है तो इस अमाउंट को हमने लेट कर लेना है एक्स के। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? जब हम इसको एक्स के लेट करेंगे तो एक्स का हमने ये कॉलम बना लिया जिसमें हम ये वैल्यूज़ रख लेंगे और इसको हम मतलब प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ गया। उसके बाद हमारे पास है एक्स में से एक्स बार को हमने माइनस कर देना है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये पूरी अमाउंट को 1 बाय 1 तो नहीं ना हम माइनस कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम देख लेंगे मीन का फॉर्मूला समेशन एक्स बाय एन। ठीक है, तो ये सारी अमाउंट जो हमने एक्स की प्लस की है उसको डिवाइड कर देंगे इन अमाउंट्स के नंबर पे। कितनी ऑब्जर्वेशन ऑफ नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई। सो ये हमारे पास एक्स बार आ गया। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, तो स्टेप बाय स्टेप इनको माइनस करते जाएंगे। ये आ गया -2114, ठीक है, 2140 आ गया, 1240 आ गया, माइनस पे 3060 आ गया, 860 आ गया, 1160 आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब ये जो हमारे पास आंसर आया, इनको माइनस करने के बाद इनका सिंपल सी चीज़ें, इनका स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेने के बाद ये हमारे पास इस तरह करके लेंथी अमाउंट आ गई जो कि कैलकुलेटर से हो सकती है। सो अब हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई। ठीक है, अब ये अमाउंट करने के बाद अब हमारे पास है, हमने एक तो बेसिकली जो है मैं आपको फॉर्मूलाज बताती हूँ। ठीक है, एक तो बाय डेफिनेशन के थ्रू है, ठीक है, जिस तरह के ये यूजिंग है बाय डेफिनेशन फॉर्मूला। एक कंप्यूटेशनल, ठीक है, कंप्यूटेशनल जो है फॉर्मूला तो हम उसके थ्रू करते हैं। तो देखते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स, ठीक है, समेशन सिग्मा, सॉरी समेशन नहीं, सिग्मा एक्स इन माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये अमाउंट है और 5 को हम डिवाइड इसके साथ कर देंगे। देन इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो देन ये हमारे पास रूट लेंगे तो ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, एस का फॉर्मूला। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। ठीक है, बल्कि ये इस तरह आप इसको देख सकते हैं, ये वेरियस का। ठीक है, देन हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आ गया। सो इसमें ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है, ये अमाउंट है एंड ऑब्जर्वेशन फॉर द थमेटिक मीन इन सिंबल वी राइट। सो ये हमने फॉर्मूला लगा लिया स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये वैल्यू दी गई है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एस ऑफ ईच सेट ऑफ अ नंबर। तो इसके 2 पार्ट हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट नंबर 1 पे बात करते हैं। सो पार्ट नंबर 1 में भी पहले हम x की वैल्यू रख देंगे, तो इन सबको इस तरह x में लिख देंगे बाय ऑर्डर। ठीक है, दैन x माइनस एक्स है, लेकिन हमारे पास x बार नहीं है तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे। सो इसको फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 9.5 आ गया। सो 9.5 में से माइनस x की वैल्यू को माइनस कर देंगे x बार में। तो 12 माइनस 9.5 है, 6 माइनस 9.5 है, तो ये अब आप लोग देख सकते हैं 2.5 आ गया, 3.5 माइनस का आ गया, फिर माइनस 2.5 आ गया, फिर 6.5 आ गया, देन 5.5 आ गया, फिर 0.5 आ गया, फिर 8.5 आ गया, माइनस 4.5 आ गया। एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आपने एक्स में से अमाउंट को माइनस करना है, ठीक है, आपने एक्स बार की वैल्यू ले लेनी है जिसको हम अर्थमेटिक मीन्स कहते हैं। ठीक है, तो उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के बाद उसमें से आप माइनस कर सकते हैं। देन हम क्या करेंगे, इन्हीं के आंसर्स का हम स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास ये अमाउंट आ गई। अमाउंट आने के बाद स्टूडेंट्स इसका टोटल हम लिख लेंगे 190.25। ठीक है, ये इसका टोटल आ गया। सो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का। सो एक्स सिग्मा एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर 119.258। सो हमारे पास ये आंसर आ गया, एस इज इक्वल टू 23.78। ठीक है, सो अब हम पार्ट नंबर 2 भी सेम इसी तरीके से करेंगे। पहले एक्स की सारी अमाउंट ले लेंगे,
फिर एक्स बार पहले देखेंगे, तो देन क्या करेंगे, इस अमाउंट को प्लस कर देंगे और इसी के नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे। 9 आ गया तो 9 में से 9 माइनस किया 0, 9 में से 3 माइनस किया 6, -6 आ गया। 9 माइनस में से 8 माइनस किया तो -1, 9 माइनस में से 8 किया -1। सो इस तरह वैल्यू आ गई, ठीक है। वैल्यू आने के बाद जो इनके आंसर्स आए हैं उनका स्क्वायर ले लिया तो ये 120 बना। 120 बनने के बाद अब हम इसमें फॉर्मूला वही पुट करेंगे, s = सिग्मा x - 2 120/8, तो हमारे पास 15 आया। सो इसका जो है स्क्वायर रूट, क्योंकि 15 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो डेसिमल में भी आएगा 3.87। सो अब जो है अगला उसने बी पार्ट इसी में से दिया गया है, कैलकुलेट द वेरिएंस फॉर द डाटा, ठीक है। तो हमें ये दिया गया है तो इसकी कैलकुलेट करनी है। सो अब हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है। 10 8 को x में मतलब इनको प्लस करेंगे तो 75 आ गया। देन इसको फाइंड आउट, 75 को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, 7.5 आ गया। तो 7.5 में से इस तरह x को माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई है। जब ये हमारे पास अमाउंट आ गई है तो देन आप फॉर्मूला लगाएंगे बाय डेफिनेशनल, ठीक है। सो सिग्मा x - x का स्क्वायर 68.5/10, ठीक है। स्क्वायर अब यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब है कि स्क्वायर x² = 6.85 इसकी वैल्यू आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, द लेंथ ऑफ द 32 एटम्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन लेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इसमें जो हम बनाएंगे, सबसे पहले हमें लेंथ दी गई है, ठीक है, f दिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेंथ मतलब फ्रिक्वेंसी दी गई है और हमारे पास लेंथ है डिफरेंस, ठीक है। लेंथ देने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं हमें कुछ इस तरह से हमने ये दो तो बना लिए जो कॉलम हमारे पास थे। देन हमारे पास एक्स होता है स्टूडेंट्स मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है, जो हमारे पास लेंथ दी गई होती है जिसे हम क्लास में ट्रबल कहते हैं, उन दोनों को प्लस करने के बाद मतलब 2 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया आंसर 21, 24, 27, 30, 33। देन f(x) आपको पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 21 और 3 को 63, ठीक है। 24 × 6, ठीक है, ये आ गया 44। देन 12 × 27, ये हमारे पास आ गया 324। देन 9 × 30, 270 आ गया। 2 × 33, 66 आ गया। तो इन सबको प्लस कर देंगे, 867 आ गया। सो x में से x बार को माइनस करेंगे तो हमारे पास -6 आ गया। 27 में से 24 -3 आ गया। 27 में से 27 को ही माइनस किया, सो 0 आ गया। 27 में से 30 को माइनस किया, 33 आ गया। 33 को -27 के साथ किया, 6 आ गया। सो अब हम क्या करेंगे, वही प्रीवियस जो है हमारे पास x - x जो आंसर्स आए हैं x के, ठीक है, ये वैल्यू के, तो हम इनका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आई तो 19 बन गया। देन f और x - x को, इनको और x को, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। x की वैल्यू हमारे पास ये थी, ठीक है, f की 3 और हम 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 108। 6 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ गया। 12 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया। 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया 81 आ गया। 2 को 36 के साथ मल्टीप्लाई किया 72 आ गया। सो ये हमारा टोटल जो बना है 315 बन चुका है, ठीक है। अब जो है मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन जो है बेसिकली किसकी फाइंड आउट करेंगे, अब हमारे पास ये आ गया f(x), ठीक है, 867 और f की वैल्यू क्या है 32 है, ठीक है। ये जो है हम इसको प्लस कर देंगे, यहाँ बल्कि लिख भी लीजिए आप 32, ठीक है। उसके बाद 27 पॉइंट, अब इसको राउंड ऑफ किया क्योंकि जाहिर सी बात है डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है 0 है। अगर 0 से नेक्स्ट वैल्यू क्या है 5 से ग्रेटर देन है, ठीक है, तो क्या करेंगे राउंड ऑफ 27 ही कर देंगे, बल्कि राउंड ऑफ नहीं। आप ये दिखा करें कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 0 है तो 0 की वैसे ही कोई वैल्यू नहीं होती, तो सिंपल सी चीज़ है 27 को ही लिख लीजिए। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है सिग्मा f इंटू x माइनस एक्स का स्क्वायर बाय f सिग्मा f, ठीक है। 315 32 है, इसका अंडर रूट लिया तो इसका बेसिकली आंसर आया हमारे पास एस 3.137। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मार्क्स कैलकुलेट रेंज, ठीक है, रेंज को फाइंड आउट करना है। तो ये हमें इस तरह करके दिया गया। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, यहाँ पे 33 लिखिएगा, ठीक है। बहुत सी बुक्स पे 31 होगा तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन 33 जो है आई थिंक सो कि जो न्यू एडिशन आया है वही है वैसे बुक तो, लेकिन समटाइम ये होता है कि लिखने में गलती हो जाती है। तो मैंने देखा था यहाँ पे 33 है, ठीक है, तो आप 33 भी लिख सकते हैं। तो मैंने ये 33 के हिसाब से किया है।
सो 40 क्लास लिमिट जो है ये आप देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि अगर आपके पास ये लोअर क्लास होती है, ये अपर क्लास होती है, लोअर क्लास में से पॉइंट को माइनस कर देना है, अपर क्लास में आपने ऐड कर देना है। समझ आइए आपको। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब यूजिंग फार्मूला। अच्छा, अब यूजिंग फार्मूला करते हुए हमने रेंज में ये देखना है कि अपर क्लास, ठीक है, बाउंड्री ऑफ अ लास्ट ग्रुप, अब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ अ फर्स्ट ग्रुप। अब यहाँ पे हमें कोई समझ नहीं आई। सबसे पहले तो उसने ये कहा है कि अपर क्लास जो है, ठीक है, यहाँ पे हम फार्मूला देख लेते हैं। अपर क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, उसका लास्ट ग्रुप का वाला ये वाला आपने ले लेना है, ठीक है, माइनस करते हुए। देन उसने कहा है कि लोअर क्लास जो है, ठीक है, उसका फर्स्ट ग्रुप है वो ये हमारे पास है, ठीक है, इनको आपस में से माइनस कर देना है। सो मैंने इसी तरह ही किया। 75.5 को माइनस कर दिया 32.5 के साथ, ये 43 आ गया रेंज। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया फाइनली 6 चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि 6.3 का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको समझ लगी है तो नहीं समझ कुछ लग पाई तो उसके लिए माजरत, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को बार बार देखिएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।